क्या आपको पता है किसी को नफरत करने के कितने फायदे हो सकते हैं? साइकोलॉजी ऑफ हेट, किसी से नफरत करने का मनोविज्ञान समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास, स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि हम लोगों से नफरत क्यों करते हैं, नफरत होती क्या है, हमें नफरत के बारे में क्यों जानना चाहिए, नफरत अच्छी चीज है या बुरी चीज है, क्या हम किसी को किसी और से नफरत करा सकते हैं, क्या हम नफरत को कंट्रोल कर सकते हैं, नफरत के पीछे हमारी जो सोच विचार है, सोच की गड़बड़ी है, वो कैसी है। सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। पहला सवाल, हम लोगों को नफरत करते ही क्यों हैं? इस चीज को ऐसे समझते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे? वो शिकार करते थे, हंटर्स गैदरर्स। सोचिए, कई कई सैकड़ों सैकड़ों सालों पहले इंसान जब शेर का शिकार करने गए थे, नहीं, शेर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इंसान जब गेंडे का शिकार, नहीं, गेंडे भी बस की बात नहीं है, इंसान जब बकरी का शिकार करने गए थे, बहुत सारी बकरियां झुंड में थी और वो बकरियों को ढूंढने गए थे, लेकिन तभी उनको मिल गया एक शेर। अब इस गुट में एक इंसान है ऐसा जो अपने आप को बचाने के लिए किसी और को शेर के आगे कर देता है, धक्का मार देता है। दूसरे दिन वापस शिकार करने जाता है, यही इंसान वापस से खुद को बचाने के लिए किसी और को आगे कर देता है, धक्का मार देता है कि शेर इसे खा लो, मुझे छोड़ दो। अब इस इंसान की ये प्रवृत्ति है कि वो हर बार दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और खुद फायदे में रहता है। इस चीज को अगर दूसरे लोग भूल जाएंगे तो फिर ये इंसान नुकसान पहुंचाता ही रहेगा और दूसरों को नुकसान होता ही रहेगा, और नुकसान छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान होता रहेगा। इसलिए हमें जो नुकसान पहुंचाता है उसे याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी चीज को याद रखना है तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये नुकसान है, इसके लिए वो जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक नेगेटिव फीलिंग होगी। तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव जो फीलिंग है, जो हमें याद रखने में मदद करती है कि हमें कौन नुकसान पहुंचाता है, हमें किससे चौकन्ना रहना चाहिए, हमें किसे दंडित करना चाहिए, पनिश करना चाहिए, हमें किसे सबक सिखाना चाहिए, ये जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग है, इसे ही हम कहते हैं नफरत। नफरत क्या है? नफरत वही फीलिंग है जहां पे हम किसी व्यक्ति, समूह या वस्तु के प्रति एक बहुत ही तीव्र नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं उस व्यक्ति या समूह को लेकर, हम उन्हें नापसंद करते हैं और उन्हें किसी ना किसी तरीके से दंडित करना चाहते हैं। हमें नफरत के बारे में सीखने की क्यों जरूरत है? वो इसलिए क्योंकि इंसान हमेशा से समूह में रहने वाला जानवर है। जब इंसान को अपने समूह को ताकतवर बनाना है, अपने समूह में एकजुटता बढ़ानी होती है, तब अगर वो बाहर के समूह के लोगों से नफरत करने लगे तो समूह के अंदर एकजुटता बढ़ जाती है। इसे इन ग्रुप आउट ग्रुप फिनोमिना कहते हैं। जब आप अपने इन ग्रुप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो अगर अपने आउट ग्रुप वाले लोगों से आप नफरत करेंगे, यानी कि वो लोग जो आपके फैमिली का हिस्सा नहीं है, जैसे कि आपके पड़ोसी, जैसे कि आपके वो रिश्तेदार जो आपके घर पे नहीं रहते, अगर आप उनके प्रति नफरत धीरे धीरे बढ़ाने लगेंगे तो फिर आप देखेंगे कि परिवार में एकजुटता बढ़ने लगेगी। इन ग्रुप स्ट्रांग हो जाता है आउट ग्रुप से नफरत करने के चक्कर में। कभी कभी हम हमारी नफरत को लेके इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि फिर हम भूल ही जाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम अपने खुद के लिए करना क्या चाहते हैं। हमें बस यही याद रहता है कि हमें आउट ग्रुप के लोगों से नफरत करनी है, उन लोगों से नफरत करनी है जो हमारे गुट के नहीं, समूह के नहीं, समुदाय के नहीं है। हमें बस वो नफरत याद रहती है। जैसे कि आपने खानदानी दुश्मनी पे कितनी सारी फिल्में देखी होंगी जिसमें यही बात बताई जाती है कि किस तरह से बचपन से किसी बच्चे को आइडेंटिटी दी जाती है कि किसे हेट करना है, किससे नफरत करनी है। वो नफरत उसके आइडेंटिटी का हिस्सा हो जाता है। अगर वो नफरत नहीं करेगा तो अपने आप को पहचान नहीं सकेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, खाली महसूस करेगा, सोचेगा जैसे उसका खुद का कोई महत्व ही नहीं है। क्या नफरत अच्छी चीज है या बुरी चीज है? देखिए, सभी भावनाएं अच्छी होती हैं, भले वो नफरत हो, प्रेम हो या गुस्सा, घिन, कुछ भी।
सभी भावनाएं अच्छी होती है। ये भावनाओं की अभिव्यक्ति है जो खराब हो सकती है। यानी कि जब आप किसी इमोशन को एक्सप्रेस करते हो और वो एक्सप्रेशन आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाता है, वो गड़बड़ हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम नफरत वाली ही बात लें, सोचिए कि आपको बताया गया है किसी देश के लोगों से नफरत करना है। आप नफरत में बिल्कुल मन लगा के लगे हुए हैं, आप इस देश के लोगों से बिल्कुल तीव्र नफरत करते हैं। लेकिन सोचिए कि आपके जीवन में इच्छा है कि आप एक बड़े डॉक्टर बनेंगे और आपको मौका मिला कि आप दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जाके, मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ाई करेंगे। लेकिन ये मेडिकल कॉलेज उसी देश में है जिस देश से आपको नफरत है। अब अपने नफरत के चक्कर में आप उस देश में नहीं जाना चाहेंगे, उस देश का कुछ भी नहीं लेना चाहेंगे, कुछ भी अनुभव नहीं करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपकी नफरत आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती है। जैसे हमारे देश में कई सारे लोगों का लक्ष्य है कि वो अपने माता पिता को गर्वित महसूस करा सके, अपने परिवार में खुद का नाम रोशन कर सके, सबको बता सके वो कितना अच्छा कर रहे हैं, अपने समाज के काम आ सके, सोसाइटी के काम आए, देश के काम आए। लेकिन आपको सोशल मीडिया कंटेंट के थ्रू, राजनीतिक नेताओं के थ्रू या रिलीजियस लीडर्स के थ्रू भी बताया जाता है कि कौन से लोगों से आपको नफरत करनी चाहिए, कौन से लोग आपके लिए खतरनाक है। इसलिए कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोगों में ये नफरत इतनी बढ़ जाती है कि वो अपना असली काम धंधा छोड़ के बस रील्स फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, शॉर्ट्स फॉरवर्ड किए जा रहे हैं जो नफरत से भरे हुए हैं। तो अब आप जान ही चुके होंगे कि हम नफरत को कंट्रोल कर सकते हैं, हम किसी को किसी से नफरत करवा भी सकते हैं। अगर किसी को किसी से नफरत करवाना है तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, फियर, इग्नोरेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग का घोल बना दो, इसकी एक स्मूदी बना दो और जिसे भी पिला दो उसके रग रग में नफरत दौड़ने लगेगी। क्योंकि मुझे वीडियो में किसी समुदाय का नाम नहीं लेना है, इसलिए सेफ खेलने के लिए मैं दो पोकेमॉन्स का नाम लूंगी। आशा करती हूँ आपने इनका नाम सुना है, चार्लिजार्ड और ब्लास्टॉइस। अगर मैं एक पोकेमॉन ट्रेनर हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्लास्टॉइस चार्लिजार्ड से नफरत करने लगे, तो फिर मैं बिल्कुल 3 सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके ब्लास्टॉइस के मन में चार्लिजार्ड के प्रति बहुत तीव्र नफरत पैदा कर सकती हूँ। पहला है डर। पहले मैं ब्लास्टॉइस को कहूंगी कि ये जो चार्लिजार्ड है ये बहुत बड़े जानवर है, बहुत मूडी जानवर है। वो अगर मुंह खोलते हैं ना, उनके मुंह से आग निकलने लगती है और वो आसपास का सब कुछ जला सकते हैं। खतरनाक ड्रैगन जैसे भयानक जानवर है वो। इसे सुन के ब्लास्टॉइस पहले तो डर ही जाएंगे, अच्छा इतना सब बुरा कर सकते हैं चार्लिजार्ड। फिर मैं दूसरा इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करूंगी जो है इग्नोरेंस। मैं ब्लास्टॉइस के मन में चार्लिजार्ड के प्रति इग्नोरेंस पैदा करूंगी, उन्हें चार्लिजार्ड्स को अच्छे से जानने नहीं दूंगी, उन्हें आइसोलेट करने लगूंगी। उनसे कहूंगी कि ये जो चार्लिजार्ड है ये बहुत ही खतरनाक जानवर है, ये ना कभी भी किसी के ऊपर भी हमला कर देंगे, इनको ब्लास्टॉइस प्रजाति का कोई भी ब्लास्टॉइस पसंद ही नहीं है। अरे ये तो छोटे छोटे स्क्वाटल्स पर भी हमला कर देते हैं। तो इसलिए इन चार्लिजार्ड से बिल्कुल बच के रहना चाहिए, इनसे ना दूर ही रहना। कभी ये दिख जाए ना तो इनसे मिलना नहीं, कभी इनसे दोस्ती मत करना, कभी इनसे कोई सामान मत खरीदना, कभी अपना सामान इनको बेचना नहीं, दूर रहना, दूर रहना। ऐसा करने में ब्लास्टॉइस चार्लिजार्ड से दूर रहेंगे, उनके बारे में जितना कम जानेंगे उनके बारे में उतने ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और फिर तीसरी चीज को करना बहुत आसान हो जाएगा, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना। जब दूर रहेंगे तब मैं ब्लास्टॉइस को कह सकती हूँ, मैंने सुना है सारे चार्लिजार्ड एकत्र हो रहे हैं, उनको ब्लास्टॉइस से खतरा महसूस हो रहा है, उन्हें पता है कि ब्लास्टॉइस के पास बहुत खतरनाक वाटर गन है, इसलिए वो डरते हैं आपके वाटर गन पावर से, इसलिए वो आपके छोटे छोटे स्क्वाटल बच्चों को बचपन में ही खत्म कर देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर हमला करने वाले हैं, ऐसा उनका प्लान बन रहा है। क्यों ना वो हमला करे, इससे पहले ही आप हमला कर दो। ऐसा कह के बस 3 सिंपल स्टेप्स का इस्तेमाल करके जो है फियर, इग्नोरेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग, इन्हें
मिक्स करके किसी को भी कोई भी स्टोरी सुना दो तो वो सामने वाले गुट को 100% नफरत करने लगेगा। अब क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हमारे समाज में अलग अलग गुटों को एक दूसरे से दूर रखा जाता है, एक दूसरे से मिलने में रोक लगाई जाती है, एक दूसरे से दोस्ती करने में रोक लगाई जाती है, रिश्तेदारी नहीं करने देते, शादी नहीं होने देते एक दूसरे गुटों के साथ, क्योंकि अगर समुदाय एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे तो फिर वो तो घुल मिल जाएंगे ना, और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैसे पैदा होंगी। समुदायों को एक दूसरे के बारे में डराया जाता है कि वो जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो हमेशा से आपको नुकसान पहुंचाते आए हैं और वो अब भी आपको बड़ा नुकसान पहुंचाने का प्लान ही बना रहे हैं। उनके बच्चों को तो बचपन से बताया जाता है कि आपसे नफरत करनी है। और इंसान जैसे होते हैं बहुत सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस वाले, वो इंफॉर्मेशन को ऐसा ही देखते हैं गड़बड़ियों के साथ, सोच की बहुत सारी गड़बड़ियां यूज करते हैं, जैसे कि ऑल और नथिंग, जिसे डाइकोटोमस थिंकिंग फैलेसी भी कह सकते हैं हम, लॉजिकल फैलेसी में, जिसमें इंसान सोचता है सिर्फ ब्लैक और व्हाइट में, या तो इंसान बहुत अच्छा है या तो बहुत खराब है, या तो दूसरे समुदाय के लोग हमारे दोस्त हैं या तो वो टोटली हमारे दुश्मन हैं, बीच में कुछ सोच नहीं पाता, या तो फिर वो हमें बहुत फायदा करने वाले हैं या तो फिर वो 100% हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं, या तो फिर हमें एकदम ईजी होके उनके साथ रहना चाहिए या तो फिर हमें उनके साथ कभी भी कोई दोस्ती नहीं करनी है, हमेशा लड़ाई करने के लिए रेडी होके रहना है। ऑल और नथिंग। किसी से नफरत करते टाइम हम मेंटल फिल्टर का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे कि सामने वाले समुदाय या सामने वाले व्यक्ति की जो अच्छाइयां हैं उसे इग्नोर कर देना बहुत आसानी से और सिर्फ फोकस करना उसकी बुरी बातों के ऊपर, सिर्फ याद रखना कि उसने हमारे साथ गलत क्या किया है। अगर उसने कुछ अच्छा किया है तो बोलना हाँ वो तो ऐसे ही एक बार हो गया होगा, वो तो फ्रीक इंसिडेंस था। अगर कोई अच्छा इंसान उस समुदाय का निकल गया जिसे हम पसंद नहीं करते तो हम कहेंगे वो एबरेशन है, रूल नहीं, वो उस समुदाय का एक अजीब कैरेक्टर है, बाकी लोग तो नफरत करने लायक ही है। हमारी तीसरी सोच की गड़बड़ी है जंपिंग टू कंक्लूजन। जब भी हमें नफरत करनी होती है ना, हम हमारी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते कि ये नफरत में हमारे कितने रिसोर्सेज लगने वाले हैं, हमारी कितनी एनर्जी लग जाएगी, कितना टाइम लग जाएगा। ये नफरत में क्या हम हमारे असली लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है जो हमें छोटे बड़े नुकसान कर रहा है, लेकिन अगर हम उसके साथ रुक के लड़ने लगे तो हम हमारे मेन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम में से बहुत लोग ऐसा सपना देखते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे, कुछ प्रभावशाली करेंगे, और मैं तो ये मानती हूँ इंसान के अंदर बहुत पोटेंशियल है कि वो जो ठान ले वो कर सकता है, लेकिन अगर उसका कोई दुश्मन है तो वो उसका समाज नहीं, वो उसकी खुद की सोच विचारधारा है, जहां पे वो भटक जाता है, भ्रमित हो जाता है। इंसान अपने मेन लक्ष्य को छोड़ के छोटे मोटे मुद्दों में फंस जाता है। कोई भी आता जाता नेता टाइप इंसान उसे भ्रमित कर सकता है सिर्फ 3 सिंपल इंग्रेडिएंट से, उसे डरा के, उसे थोड़ा आइसोलेट करके और उसे मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन देके, आधा सच बता के, पूरा सच नहीं बता के, झूठ बोल के, झूठ फैला के। तो अगर आप अपने लक्ष्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं और अपने जिंदगी से वो नफरत बाहर निकालना चाहते हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती, जो आपको पढ़ाई नहीं करने देती, करियर में आगे नहीं बढ़ने देती, तो फिर अगेन सोल्यूशन भी 3 सिंपल स्टेप्स में है। सबसे पहला, आपको माफ करना सीखना होगा। जिसने जो भी आपके साथ गलत किया है आप उसे माफ करना सीखिए। सोचिए कि उसने इसलिए गलत किया होगा क्योंकि तभी उसकी बुद्धि उतनी थी, इसलिए गलत किया होगा क्योंकि शायद वो आपके जितना समझदार, इंटेलिजेंट या पावरफुल नहीं है, उसकी भी कोई मजबूरी हुई होगी, इसी वजह से उसने आपके साथ गलत किया है। सामने वाले को माफ करना सीखिए। माफ करने पे मेरे डिटेल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं और मैं वीडियोस बनाती भी रहती हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी चीज जो आपको करनी चाहिए वो है एम्पथाइज। अगर आपको नफरत खत्म करनी है तो सामने वाले के फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। उसकी एक्सक्यूज जानने की जरूरत नहीं है, वो क्या कह रहा है वो भी सुनने की जरूरत नहीं है, बस ये ही महसूस करने की कोशिश कीजिए कि वो क्या महसूस कर रहा है, उसके मन में क्या एहसास चल रहे हैं।
अगर आप उसके एहसास को पहचान लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसके प्रति नफरत को खत्म करने के लिए। मेरे जोश टॉक्स में भी मैंने इसी चीज के बारे में कहा है, जहां पे मैंने कहा है कि किस तरीके से एम्पैथी का इस्तेमाल करके हम नफरत को परमानेंटली खत्म कर सकते हैं। आखिरी स्टेप है, अगर नफरत नहीं करनी तो अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दो। एक बड़ा लक्ष्य चुनो जिंदगी में जिसमें सबका भला होने वाला है, सबका विकास होने वाला है, सबकी तकलीफें और दर्द दूर होंगे। और जब आपको एक ऐसा लक्ष्य मिल गया है तो फिर ये छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से बाहर निकालो और बस अपना ध्यान अपने लक्ष्य पे बनाए रखो। आशा करते हैं आज आप साइकोलॉजी ऑफ हेट्रेड को, मनोविज्ञान को अच्छे से समझ पाए हैं। बने रहिए मेरे साथ। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि अगर आपने किसी को माफ किया है जिंदगी में तो अपने आप से क्या कह के उसे माफ किया, खुद को क्या समझाया कि आप माफ कर सके उस व्यक्ति को। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।